हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1। यहाँ हमने इस चैप्टर के फुल बेसिक कंसेप्ट की एक वीडियो डाली है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप अवश्य देख लें, जिससे इसके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर भी मैं इस एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक कंसेप्ट होगा वो आपको बताऊँगा, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो बेसिक कंसेप्ट के क्रम में चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि द्विघात समीकरण की क्या पहचान है, यानी किसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऐसी समीकरण जो ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो के रूप की हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जो वेरिएबल है यानी जो चर है उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम घात 2। अगर मैक्सिमम घात 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ए जो होना चाहिए वो ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। और बी और सी जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, बी सी क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन तो इसी बात का है कि आपको पहचान करनी है कि जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगी तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर ये नहीं है तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम हमें दी होगी, यानी इबारती प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो भाई अभी तो ये चूंकि इस रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो की फॉर्म में नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्म बन गई तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। यानी एक्स की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए। अगर 2 बन जाएगी तो कहेंगे द्विघात है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए के स्थान पर इसमें एक्स है और बी के जो स्थान पर है वो 1 है। ठीक है, तो 2ab लगा दिया। देखिए 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2x 2 तिया 6। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा प्लस 1, और ये 2x1 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, और यहाँ पर देखिए 2x माइनस 6। ठीक, अब एक बात आपको बता दें कि लेफ्ट और राइट में एक जैसा हो तो वो कट जाता है ऐसा करके। देखिए ठीक है, अब क्या आया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 है, जब इक्वल से इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था? कि एक्स की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए। बाकी और चीज़ गायब भी है तब भी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है, के रूप रूप की है, अतः यह द्विघात समीकरण। तो ये वाली लाइन आप लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण। तो ये वाली बात आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब पहले सॉल्व करेंगे। बस उसमें क्या पहचाना है? एक्स की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो थर्ड वाला, अच्छा सेकंड वाला पार्ट इधर होगा। तो चलिए पहले जो मैं थर्ड वाला भी सॉल्व कर देता हूँ, फिर इधर वाले कर दूंगा थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
फिर करेंगे 1 से तो आएगा x, फिर 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, 2 की 1 से करेंगे माइनस का 2। ऐसे इधर करेंगे देखिए x की पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस के 3x माइनस का x और माइनस के 3। अभी हमने बताया था कि बराबर में अगर एक जैसे होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का x बचा, माइनस का 2 बचा, ये हो गया 3x में से x माइनस कर देंगे, ये हो गया 2x माइनस के 3। पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट में ले जाएंगे x माइनस के 2x और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, यानी x वाला x के साथ रख लिया और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ रख लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। तो चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की नहीं है, रूप की नहीं है, क्या लिख देना यहाँ पर, नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन हम लास्ट में लिखेंगे, चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसके जो और पार्ट है वो भी हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू माइनस के 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले जब तक पूरा सॉल्विंग कर लेंगे तो हम नहीं कह सकते कि द्विघात है या नहीं है। तो -2 के अंदर एंट्री करेंगे तो 2 3 6 और 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x। अब वो देखिए आपका ये नहीं कटेगा क्योंकि ये सेम चिन्ह नहीं है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, जब लेफ्ट में लेके जाते हैं राइट से तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया, ये माइनस का 6 है, इधर आकर हो गया प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 6। तो यहाँ पर देखिए ये फिर वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्या है, द्विघात समीकरण है, यस। ठीक, अब इसी तरह से इसका थर्ड हमने कर ही दिया है। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका, तो फोर्थ पार्ट इसको सोल्व कर देते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x की हम अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस का x। अब 3 के अंदर एंट्री करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस के 3 और यहाँ x के अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस के 5x। अब पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर का मतलब है कि x स्क्वायर के साथ x वाला पद, स्क्वायर वाला पद, और x के साथ x वाला। अब देखिए ये x है, ये माइनस के 6x है, तो माइनस के 5x बचा, इधर से 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा 10x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ फिर वही लाइन लिखेंगे, चूँकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसे आप लेफ्ट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट की राइट में। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, 5 वाला होमवर्क में करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन, चलो छठा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो आपको 5वां और छठा जो है वो होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये द्विघात है या नहीं। अब चलिए मैं इसका 7वां और 8वां पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका 7वां पार्ट देखिए ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कि ये द्विघात है या नहीं है। सॉल्व करेंगे, देखिए a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, पहले चलिए सूत्र ही लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए a के स्थान पे x है, क्या जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। b के स्थान पे 2 है तो 2 का क्यूब, फिर क्या आएगा प्लस के 3ab, 3a के स्थान पे x और b के स्थान पे कितना है 2, ठीक है, ये डॉट है। और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस के 2। अब राइट हैंड साइड में हम 2x की अंदर एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस के 2x। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x क्यूब ऐसे रहा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 2 ये इंटू था, 2 तिया 6 अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², 2 तिया 6 दूनी 12, 2 तिया 6 दूनी 12x। और राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे माइनस का 2x। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये x क्यूब है, ये 2x² है, तो यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस के 2x क्यूब और ये प्लस का 6x², घटते हुए क्रम में लिख देते हैं हम, ठीक है, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे और छोटी। जब राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो चिन्ह बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ आ गया प्लस का 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, आप गिन लें, कोई टर्म छूटा तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से घटा दिया, यहाँ कितना बचा 6x² 12 और 2 होगा 14x, और ये प्लस का 8। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो समीकरण है वो इस टाइप की नहीं है, x² प्लस bx प्लस के c के रूप की नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम घात हो रही है 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसका जो 4th पार्ट है ये भी हम देख लेते हैं और बताते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। इसका 8th पार्ट, वो 5th और 6th आपको होमवर्क में दिया गया था। x क्यूब माइनस के 4x², इधर कितना है माइनस का x, अच्छा इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा दें, क्या था ये पूरा, x क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 और है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, जैसे प्लस वाला होता ऐसे अगर यहाँ पे माइनस हो फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यह यानी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस के फॉर्मूले में। तो यही फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, x क्यूब माइनस के 4x² माइनस का x प्लस 1, हाँ देखिए a क्यूब यानी x क्यूब, फिर b माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, फिर माइनस के 3ab यानी कि 3x इंटू 2, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी। हमने बताया था कि अगर इक्वल का, यहाँ पर देखिए अब इक्वल नहीं लगाएंगे चूँकि इक्वल यहाँ लग गया, इक्वल में एक जैसे होते हैं तो कट जाता है, देखिए ऐसे कट गया। इसे और सोल्व कर लेते हैं, यह है माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 का घन कितना हो जाएगा 8, और ये 3 दूनी 6 अंदर एंट्री करेंगे 6x² और 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वाले जो पद होंगे वो एक साथ लिखेंगे, प्लस का 6x² और ये माइनस का x। अब देखिए ये 12x है, इधर आके माइनस का हो गया, और प्लस 1 और माइनस का 8 है, इधर आके प्लस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 2x² और ये माइनस का 13x और प्लस का 9। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, x² प्लस bx प्लस c के रूप का, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पूरी लाइन लिखेंगे, चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
निम्न, पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस टाइप जो आपको रेड रंग का दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो पूरा एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई यानी कि ये वाली, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। अब देखिए इसकी जो मान ली चौड़ाई, क्या मान ली हमने, इसकी x मान ली। एक क्षेत्र की लंबाई यानी कि ये वाली जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा, अगर चौड़ाई इसकी x है तो दुगना हो जाएगा इसका 2x से एक अधिक यानी कि प्लस के 1। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना, केवल इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे। माना आयत की चौड़ाई x, तब प्रश्नानुसार आयत की लंबाई। तो मैं ये लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने ये लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। माना आयत की चौड़ाई x, तो चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, दुगने से, इसके दुगने से एक अधिक यानी 2x + 1। अब इसका क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 528, ये दे रखा है 528, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 528। ठीक है, लंबाई अभी हमने निकाली है 2x + 1। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 528 इसके अंदर गुणा करेंगे x की, तो 2x², 1 से करेंगे तो x, पक्षांतर कर लेते हैं, इन्हीं से उठा के लेफ्ट में ले आते हैं। 2x² + x इधर आके माइनस हो जाएगा, 528 = 0। बस हमें इतना ही सॉल्व करना है, इसको द्विघात के रूप में कन्वर्ट करना। तो स्थिति के अनुसार द्विघात समीकरण बनाइए, तो ये बन गया इसकी द्विघात समीकरण। तो आपको बस इसी तरह से बनाना। अब चलिए इसी का देखिए सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, देखिए इबारती प्रश्न को करने के लिए अपने आप को मान के चलिए कि आप रोहन है और आपकी जो माँ है वो आपसे 26 वर्ष बड़ी। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी इसकी हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं, रोहन की और उसकी मम्मी की। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। माना रोहन की जो आयु है वो x है, तब प्रश्न अनुसार उसकी मम्मी की आयु जो हो जाएगी वो 26 ज़्यादा है, यानी x + के 26 हो जाएगी। अब देखिए हमने रोहन की जो आयु है वो कितनी मान ली, हमने x मान ली। ठीक है, और रोहन की जो मम्मी है वो x + 26, यानी आप अपने आप को रोहन माने और आपकी जो मम्मी है वो आपसे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर आपकी उम्र x है तो आपकी मम्मी की उम्र जो जाएगी x + 26 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन उतने की रहेंगे या बढ़ेंगे, तो 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु भी बढ़ जाएगी, यानी कि पहले x थी वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी। मम्मी की भी बढ़ेगी 3 वर्ष, जब रोहन 3 वर्ष बड़े हुए हैं 3 साल में, तो उनकी मम्मी भी तो 3 वर्ष बड़ी हो जाएंगी। जब वो 3 वर्ष बड़ी हो जाएंगी, पहले कितनी थी, x + 26 की, अब इसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे। देखिए तो अब उनकी मम्मी हो गई 3 साल बाद x + 26 + के 3, तो इसको हम हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x + के 26 और 3 हो गए 29। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, यानी कि अब इनकी आयु का गुणनफल किया जाए, ये वाला जो अभी अभी मिला ताज़ा ताज़ा, एक ये और ये, तो इनका जो गुणनफल है वो 360 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, यानी कि x + 3 और ये वाला x + 29 का जो गुणनफल है वो कितना है, 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए x की मल्टीप्लाई करेंगे x² और ये करेंगे 29x, और फिर 3 से करेंगे 3x, और 29 से करेंगे 30 × 90, यानी कि हो जाएंगे 87। 3 9 27, 3 9 6 2 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x²,
29 और 3 हो गए 32। अब देखिए 87 और ये 87 माइनस कर देंगे इसमें से, बस हम यहाँ छोड़ देंगे। 360 में से 87 माइनस कर दो, ना बचेगा। 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ बचा 5, ये हो गया 15, 15 में से 8 गए बचे 7, ये हो जाएगा 273। तो ये आ गई द्विघात समीकरण। तो हमें यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था। अब माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या आ गई इसकी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसका दूसरा और चौथा क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7, और एक 10 है तो दूसरा हो जाएगा 11। अब चूंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है तो इसके लिए मान लेते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x प्लस 1 है। ये क्रमागत क्यों है? क्योंकि देखिए अगर एक 6 है तो 6 में एक जोड़ दो अगला 7 मिल जाएगा, एक 10 है तो उसमें एक जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। अब हमें प्रश्नानुसार दे रखा है, प्रश्नानुसार दिया है कि इनका जो गुणनफल है, यानी कि ये गुणनफल x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो कितना 306। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए x के अंदर एंट्री करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। पक्षांतर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x इधर आकर माइनस हो जाएगा 304। देखिए ये आ गई द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अब देखिए इसका दूसरे का फोर्थ और इसका अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब देखिए यहाँ आपको जो ये दिखाई दे रही लाइन, ये दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो मान लिया इसकी जो समान चाल है वो x है, ठीक है। यदि इसकी चाल x किलोमीटर कम होती, यानी कि जो इसकी सामान्य चाल है, यानी कि रोज़ जो गाड़ी चलती है वो x की स्पीड से चलती है, लेकिन किसी दिन जो उसकी चाल 8 कम हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई चाल इसकी x माइनस 8 हो गई, ठीक है। इतने किलोमीटर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब मान लीजिए जब सामान्य चाल से चल रही है तो इतनी दूरी वो मान लीजिए t समय में चल रही है, ठीक है। और जब उसकी चाल कितनी हो गई x माइनस 8 हो गई, दूरी वही है 480, तो अब जो समय ले रही है वो कितना ले रही है 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। यानी अगर पहले समय t है तो अब कितना ले रही है वो t प्लस के 3 ले रही है, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें बनेंगी, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हम इसमें, ये क्वेश्चन नंबर है 2 का फोर्थ पार्ट। तो मान लेते हैं इसे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल इक्वल टू कितनी x किलोमीटर पर आवर। तो हम फॉर्मूला लाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। और समय हमने कितना मान लिया, थोड़ी देर के लिए t मान लिया। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है इसकी x, ठीक है। इसे हमने डाल दी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कर रहे हैं, जब उसकी चाल जो है कम हो जाती है, क्या हो जाती है, जब चाल कितनी हो जाती है कम, यानी कि x माइनस 8 हो जाती है, तब समय कितना लगता है, समय क्या बढ़ जाता है, यानी कि पहले t लग रहा था अब t प्लस 3 रहता है, समय t प्लस 3 हो जाता है, ठीक है।
अब हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटे चाल, जो ऊपर लगा हुआ। क्योंकि हम पहले फॉर्मूला लगा चुके हैं तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। समय के स्थान पर अब क्या है? t+3। समय बराबर दूरी, दूरी तो वही है जो पहले थी, यानी 480 दूरी बटे चाल। चाल कितनी हो गई अब? x - 8 हो गई। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट से जो t की वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, चाहो तो दोबारा फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो t के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 480 बटा x, ये है प्लस के 3 और ये हो जाएगा 480 बटा x - 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 480 बटा x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 480 बटा x - 8 और ये हो जाएगा -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना है इसका? एलसीएम है x और x - 8। तो इधर हो जाएगा 480, इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो या x ही एंट्री कर दो अंदर। तो 480 इंटू x - 8 और यहाँ जाएगा -480x और इक्वल टू में कितना जाएगा? -3। अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इसे सॉल्व कर लेता हूँ, यहीं पर आंसर आ जाएगा इसका। तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 480x और ये 8, 480 की कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमें? 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8 0 0, 8 8 64 का 4 और 8 चौक 32, 32 अच्छे हो गए 38, ये आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा? 8 0 0, 8 8 64 का 4, 8 चौक 32, 8 6 38। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस के 480x और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, x के अंदर एंट्री करेंगे तो x² माइनस के 8x। ठीक है, ये वाला इक्वल टू में देखिए -3 और चल रहा है, तो -3 अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये? अब इसकी भी देखिए यहाँ बचा माइनस का 480। ये जो माइनस का है इसको अपोन में ले आए, इसे काट जाएंगे, 3 का 3 कट जाएगा पूरा। देखिए ये आया -38 और 0 अपॉन -3 और इधर कितना था? x² माइनस के 8x। तो देखिए माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 से काट दे रहे हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24 और 0। तो अब इसका आंसर आ गया, ये देखिए यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, x² माइनस के 8x कितना बचा? 1280, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1280। लीजिए ये आ गई इसकी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0, तो ये इसकी द्विघात समीकरण आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन प्रश्नवाली, पहली प्रश्नवाली 6 पॉइंट, ये है प्रश्नवाली 4.1। तो इसके हमने सभी क्वेश्चन पूरे फुल मेथड के साथ सॉल्व करा दिए और मुझे लगता है आपको ज़रूर ये पसंद आए होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम इसके सॉल्यूशन का PDF डाल देते हैं, जिससे आप इस सॉल्यूशन से नोट्स अपने अच्छे से बना सकें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।